22 अप्रैल सन 2025 में जब पहलगाम में भाई साहब आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 25 लोग मारे गए थे और एक नेपाली भाई मारा गया था, जिसमें 26 लोगों को कास्ट पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया था। भाई साहब उसके अगले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी बिहार में एक रैली में भाषण देते हुए ये बात को कहे थे कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके साथ में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, उनको एक एक को हम मिट्टी में मिला देंगे, खींच खींच कर मारेंगे। तभी भाई साहब सबको इस बात की आशंका हो गई थी कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जब जब भारत में इस प्रकार का होता है तो उसके जवाबी कार्रवाई में भारत कुछ न कुछ जरूर करता है, लेकिन तुरंत कार्रवाई नहीं करता है, पहले सोचता है, समझता है, उसके बाद भाई साहब उनके आतंकी ठिकानों को एकदम से दमी धौस कर देता है। लेकिन भाई साहब जब इस घटना के बाद सबको इस चीज की जानकारी लग गई थी, सबको इस बात का भनक लग गया था कि शेर अगर खामोश है तो ये मत समझिए कि शेर डर चुका है, शेर जो है कि बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। भाई साहब नरेंद्र दास मोदी 15 दिन तक अपने देश के लोगों का ताना सुनते थे और विपक्ष पार्टियों का कटाव से सुनते थे कि अभी तक कार्रवाई नहीं किया, कुछ नहीं किए मोदी जी। लेकिन भाई साहब किसको पता था कि मोदी जी आपकी जो करने वाले हैं वो बहुत ही बड़ा कार्रवाई करने वाले हैं आतंकी हमलों के खिलाफ में। फिलहाल में भाई साहब जब ये खबर आती है कि 16वें दिन रात 1:30 बजे जब भारत के नागरिक अपने देश में चैन की नींद ले रहे होते थे और आतंकी के जो गुर्गे हैं वो सब भी जब चैन की नींद ले रहे होते थे, भाई साहब उनको क्या मालूम कि भारत उनके ऊपर आक्रमण करने वाला है। फिलहाल भाई साहब भारत के वीर जवान जो है कि 1:30 बजे नाइट में एयर स्ट्राइक करके भाई साहब एकदम से आतंकियों के 9 ठिकानों को भाई साहब एकदम से बर्बाद कर देता है मिसाइलों के द्वारा, और जिसमें से भाई साहब बताया जा रहा है करीब 100 आतंकियों के ऊपर भाई साहब 100 आतंकी इस हमले में भाई साहब ढेर हो चुके हैं। चलिए हम आपके कुछ वो जो आतंकी हमला था, जो आतंकी मतलब कि पॉइंट था जहां जहां पर वार किया गया है, उसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 पे भाई साहब बहावलपुर, नंबर 2 पे भाई साहब मुरीट के, नंबर 3 पे बहावलपुर, फिर नंबर 4 सियालकोट, फिर नंबर 5 भिम्बा, नंबर 6 कोटली, नंबर 7 कोटली जिले, नंबर 8 तेहरा कला, नंबर 9 मुजफ्फराबाद। भाई साहब इन आतंकी ठिकानों पे भाई साहब भारतीय लोग ने एयर स्ट्राइक करके मारा, एकदम से आतंकियों को ढेर कर दिया। भाई साहब इन सभी जगहों को टारगेट करके भारतीय सेना ने भाई साहब चुन चुन कर मारा। पाकिस्तानियों तुमको क्या लगता है कि तुम लोग मार के भाग जाओगे, अपने अब्बा जान के चरणों में छुप जाओगे, पाकिस्तान के घर में जाके छुप जाओगे तो तुमको भारत नहीं छोड़ेगा का? भारत तुम लोग के घर में से खींच खींच कर मारेगा, घुस घुस कर मारेगा। फिलहाल भाई साहब ये जो घटना हुई थी पहलगाम के, जो इसका मेन था उसके परिवार के भाई साहब लोग बता रहे हैं, न्यूज मीडिया बता रही है करीब 14 लोग मारे गए हैं और वो थितक थितक कर रो रहा है। वो ये बोल रहा है कि काश मैं भी उसी में शहीद हो गया होता। फिलहाल भाई साहब ये ऑपरेशन सिंदूर के हमले के बाद भाई साहब भारत में बहुत ज़्यादा संतोष है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि चलिए हमारे देश के अगर 25 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए, तो उन आतंकियों में भी भाई साहब 100 लोग के ऊपर का आंकड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद मोदी जी को आप लोग धन्यवाद बोलिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।